हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जस्ट 10 मिनट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक के बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 6th पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इसके बाद हम प्रूव करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर इक्वल बाय यूजिंग क्यूब फार्मूला। यानी सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर किसी फंक्शन की पावर 6 है और उसे कैसे सिंप्लीफाई करना है, और इसके बाद हम क्यूब फार्मूला की हेल्प से हाईएस्ट पावर को सिंपल पावर में चेंज करेंगे, यानी लोएस्ट पावर में चेंज करेंगे। तो चलिए इसे डिटेल से समझते हैं। पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सॉल्व करेंगे तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे हमारे पास साइन की पावर 6 थीटा लिखा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास 6 पावर है। देखते हैं इसका सोल्यूशन के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास पावर 6 आ रही है, तो हमने वो पावर उसी तरह से ले ली। अब यहाँ पे देखें कि साइन की पावर 6 है, तो हम इसको क्यूब के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का की पावर 3 माइनस कॉस 6 था, तो कॉस स्क्वायर थीटा के पावर 3। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो हम इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब के थ्रू सॉल्व करेंगे। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, तो हम ये लिख देंगे ए माइनस बी, ए का स्क्वायर, तो ए में हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और प्लस ए बी। एक्चुअल में हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखते हैं, किसके इक्वल आता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया है। तो यहाँ पे जहाँ पे ए आ रहा है वहाँ पे हम फॉर्मूला में क्या लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और जहाँ बी आ रहा है वहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखें कि ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एडिशन फॉर्म आ रही है, तो हम क्या करेंगे, यानी ये दोनों प्लस में है, ये स्क्वायर्स भी हैं, और अगर तो 2a भी हो तो फिर तो हमारे पास फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन क्योंकि क्यूब का फॉर्मूला हमने लगाया है तो क्यूब के फॉर्मूला में a2 नहीं आता, तो इसलिए ये टर्म हमें फ़ायदा नहीं दे सकती। तो इसको फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा अगर ऐड करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का को, क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab चाहिए था, तो 2ab में हमारे पास क्या आ रहा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसलिए हम 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ब्रैकेट उसी तरह से आ गई, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर उसी तरह से आ गया, और 2ab यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमने प्लस किया, तो फिर हमने ये माइनस भी कर दिया। अब ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। यहाँ पे देखें कि ये पूरा क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। तो पहली ब्रैकेट उसी तरह से ये आ जाएगी, और यहाँ पे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। a की जगह हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और b की जगह कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ऊपर इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पे इसको देखें कि माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा था, और ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा था। दोनों वैल्यू सेम है, यानी आइडेंटिटी सेम है, जस्ट साइन का चेंज है। तो यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 1 है, तो बड़ी वैल्यू का साइन आता है। 2 में से हमने 1 को माइनस किया, तो हमारे पास यहाँ पे 1 आएगा, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, और बड़ी वैल्यू में हमारे पास क्या है, -2 है, तो इसलिए माइनस का साइन आएगा। और यहाँ पे ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए 1 का स्क्वायर आ गया, और ये वैल्यू उसी तरह से आ गई। और इसी वैल्यू को हमें प्रूव करना था, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए हमने ये स्टेप इसी तरह से लिख दिया, और ये इक्वल है राइट हैंड साइड के, और यही हमने प्रूव करना था। और यहाँ पे क्योंकि साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन है, और ये साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होते, इसलिए हमारे पास डोमेन ऑफ थीटा पूरी रियल लाइन हो सकती है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इक्वल प्रूव करेंगे यूजिंग क्यूबिक फार्मूलाज, यानी क्यूबिक फार्मूलाज को, क्यूब के जो फार्मूलाज हमारे पास होते हैं उनको यूज़ करते हुए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इक्वल प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 6 पावर आ रही है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे क्यूब फार्मूला के थ्रू। देखते हैं इसका सोल्यूशन में हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड को हम इक्वल प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस थीटा की पावर भी क्या आ रही है, 6 आ रही है। अब क्योंकि हमने क्यूब फार्मूला से सॉल्व करने के लिए कहा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का क्यूब। और दूसरी बात यहाँ पे देखें कि हमें स्क्वायर में चाहिए, तो इसलिए हम क्यूब के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। और 6 को हम कैसे लिख सकते हैं पावर में, 2 × 3,
तो क्यूब का फॉर्मूला हम लगाएंगे, इसलिए हमने क्यूब बाहर रखा और 2 को अंदर रखा। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी। तो यहाँ पे देखिए कि ए की जगह क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। ए हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, और बी की जगह हमारे पास क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसलिए हमने क्यूब के फॉर्मूलाज के थ्रू लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है, इसलिए हमने इसकी जगह 1 लिख दिया। और यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगी साइन की पावर। इसी तरह से 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस की पावर भी 4 आ गई, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा उसी तरह से 7 आ गया। अब अगर हम सब्ट्रैक्ट और ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और ये हम क्यों कर रहे हैं, हम फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पे चाहिए हमें 1, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के साथ वैल्यू क्या आ रही है, कोफिशिएंट 3 आ रहा है। तो ये हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई भी वैल्यू अगर हम खुद से ऐड करते हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना होती है। तो इसलिए हमने 2 साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के साथ, 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी। तो यहाँ पे देखिए कि हमने क्या किया, साइन की पावर 4 थीटा उसी तरह से आ गई, कॉस की पावर भी 4 उसी तरह से आ गई, और ये हमने ऐड कर दिया यहाँ पे। और जब ऐड किया तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ा, इसलिए हमने सब्ट्रैक्शन में भी लिख दिया। और एंड पे ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये यहाँ पे उसी तरह से आ जाएगा। स्टेप को दोबारा देखें कि साइन 4 उसी तरह से आ गया, कॉस 4 भी उसी तरह से आ गया। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने करनी थी, तो एडिशन हमने यहाँ लिख दी और सब्ट्रैक्शन हमने सब्ट्रैक्शन फॉर्म यहाँ लिख दी। अब ये हमने एडिशन फॉर्म जब लिखी उस पर ब्रैकेट लगाई, और ये क्यों किया हमने, क्योंकि हम फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं स्क्वायर का। तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है जो ब्रैकेट के अंदर है। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। तो ये हम लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको क्लोज फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो फिर 1 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस के 2 वैल्यूज़ हों तो वो ऐड होती हैं, लेकिन साइन हम माइनस का ही यूज़ करते हैं। तो इसलिए 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1। तो इसलिए यहाँ 1 आ गया और ऊपर स्क्वायर उसी तरह से, और ये वैल्यू हमने उसी तरह से लिख दी। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव हो गई, यही हमें प्रूव करनी थी। और यहाँ पे देखें कि हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है, तो हमारे पास जो डोमेन ऑफ थीटा होगी वो पूरी रियल लाइन होगी, क्योंकि साइन और कॉस फंक्शन इन्वॉल्व है और साइन और कॉस फंक्शन अनडिफाइंड नहीं है। तो इसलिए पूरी रियल लाइन हम ले सकते हैं। यही हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा।